कि लगातार छात्र धरने पर बैठे? इसका कुछ जो है ना फैक्ट ऐसे हैं घूम रहे हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो फैसले लिए गए थे फेलोशिप का के बारे में और एलडीवी की सीटों के बारे में, आखिर ये फैसला होता कैसे? देखो इसमें क्या फैसला लेने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है कि कमेटीज़, वो कमेटीज़ बार बार मीटिंग करती है, पुराने प्रोस्पेक्टस को सामने रखकर नए प्रोस्पेक्टस के लिए हर चीज़ पर जो है विचार करती है, और ये कमेटी की कई मीटिंग है, और उसके बाद मामला एकेडमिक काउंसिल में रखा जाता है। एकेडमिक काउंसिल में जो है सारे ऑफिसर्स मेंबर होते हैं और भी मेंबर होते हैं। तो जितने भी कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने गहन मंथन करके ये फैसला लिया था। जहाँ तक मेरिट स्टाइपेंड का था, सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही था कि एक तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती वो अनसस्टेनेबल थी, और दूसरा जो है महत्वपूर्ण विचार बिंदु यही था कि ये जो व्यवस्था हमने बनाई है 100% वाली, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है। कोई लाभ आप 100% को दे दे तो प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर हम देखें तो हमने 7.5 OGPA का जो है बार रखा था, उसके बाद एक बच्चा 10 तक जा सकता है, तो 25% का गैप था, तो प्रतिस्पर्धा नहीं थी। तो इसमें टॉप 25% मेरिट को देंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बच्चे फेलोशिप के लिए कम्पीट करेंगे, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, एकेडमिक इन्वायरमेंट बेहतर होगा, एकेडमिक एक्सेलेंस बढ़ेगी। तो प्रतिस्पर्धा का एलिमेंट इसमें नहीं था, ये फैसला लिया गया। एलडीवी के मामले में हम बार बार क्लैरिफाई कर चुके हैं, ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन रहा। एलडीवी की सीटों में कोई कटौती नहीं की है, एलडीवी की सीट उतनी ही थी, थोड़ा सा उस जो है लाभ को हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक ही बच्चा 3 बार ले या 3 बच्चे एक एक बार ले। कंसेंसस इसी बात पे था कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ज़्यादा बच्चों तक इस एलडीवी का लाभ जाएगा। ये जो है कमेटी की रिकमेंडेशन एकेडमिक काउंसिल में पुटअप की गई। एकेडमिक काउंसिल का चेयरमैन वर्दी वाइस चांसलर होता है, बाकी सारे मेंबर्स होते हैं। तो इस फैसले में अगर हम कहें तो वाइस चांसलर महोदय की जो भूमिका थी वो नाम मात्र की थी, नगण्य थी। उन्होंने सिर्फ कमेटी के जो निर्णय थे उन्हीं को जो है एकेडमिक काउंसिल में अनुमोदित किया गया। तो ये सारा ब्लेम जो कह रहे हैं कि वाइस चांसलर ने फैसले लिए, वाइस चांसलर का इसमें कोई खास भूमिका नहीं थी। ये सभी मेंबर्स की कलेक्टिव डिसीजन था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात आती है कि फैसले लेने की प्रक्रिया एकेडमिक काउंसिल कॉम्पिटेंट है। कई बार ये भी आया था कुछ मीडिया में, या विचार आया था कि आपने फैसला कैसे ले लिया, आप तो जो है कॉम्पिटेंट नहीं थे। एकेडमिक काउंसिल फैसला लेने के लिए पूरे कॉम्पिटेंट है ज्यूरिसडिक्शन। पहले 2017 से पहले हम पहले भी कह चुके थे कि हर डिपार्टमेंट में एक मेरिट जो टॉपर होता था उसी को फेलोशिप मिलता था। बाद में ये व्यवस्था कहीं 100% तक ले गई। तो इसमें जो है वाइस चांसलर की भूमिका बिल्कुल नामात्र था, ये कमेटी का डिसीजन था। ठीक है, ये बात क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो छात्रों का दैनिक या जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़, वहाँ कुलपति महोदय के जो है ऑफिस की या पद की कोई खास भूमिका नहीं होती। सारा जो है रेस्पेक्टिव डीन्स देखते हैं, उनकी कोई खास भूमिका नहीं होती। कोई बहुत ही जो है इक्का दुक्का केसी वीसी ऑफिस तक जाता है, नहीं सारे मामले जो है रेस्पेक्टिव डीन लेवल पर जो है सोल्व किए जाते हैं। और देखा गया है कि वर्दी वाइस चांसलर ने जब भी इंटरव्यू किया वो हमेशा छात्रों के हित में इंटरव्यू किया। कई बार रिपीटर्स थे, जो ड्रॉप हो रहे थे बच्चे, उनको मर्सी चांस दिए गए। कई बार डीन्स का ओपिनियन अलग भी होता था, तब भी वाइस चांसलर महोदय ने जो है जाकर उन फैसलों को अनुमोदित किया, उन छात्रों को लाभ दिया। तो ये सारा जो है वाइस चांसलर के पद को इस सारी प्रक्रिया में घसीटा जा रहा है। मेरे ख्याल में ये जो तथ्यों से परे बात है, वाइस चांसलर की निर्णय में भूमिका थोड़ी थी। फिर बात आती है कि आप निर्णय लेने की अक्षमता को ख़त्म नहीं कर सकते। निर्णय लेना होता है, निर्णय कई बार अच्छा होता है, निर्णय कई बार गलत होता है। अगर आपको गलत निर्णय ले लिया तो उसको रिव्यू करके अमेंड किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही इनकी 2 बातों पे जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात आई, तुरंत कमेटी गठित की गई, कमेटी से चर्चा भी हुई
और ये 10 जून को जो अप्रिय घटना हुई तो 11 जून को 10 बजे मीटिंग शेड्यूल थी। उसका एजेंडा लगभग जो है कमेटी ने तय कर लिया था। काफ़ी जो है उस पर अल्टरनेट्स देने थे स्टूडेंट्स को। एक ये अल्टरनेट था कि भाई एमएससी में जैसे स्टाइपेंड 3000 है, फेलोशिप 6000 है, कि इसको ये है कि भाई आप 100% थोड़ा सा करना चाहते हैं तो स्टाइपेंड की मात्रा बढ़ा दी जाए, 3 की 4 कर दी जाए। रेशो अब 1 और 2 की है। पीएचडी में भी 5000 10,000 है, वहाँ 3 और 2000 है, कि स्टाइपेंड की मात्रा बढ़ा दी जाए या 50% कर दिया जाए या इसकी स्लैब्स कर दी जाए। अगर 7.5 OGP है तो इतना होगा, कुछ न कुछ चर्चा होती है। एलडीवी के मामले में समझाने की कोशिश थी और ये भी लगभग फैसला हो चुका था कि अगर स्टूडेंट किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंचते तो रोल बैक भी हो सकता है। वो 10 जून को अप्रिय घटना हो गई, तो वो अप्रिय घटना के बाद आंदोलन हुआ, थोड़ा सा दूसरा रूप ले गया। विश्वविद्यालय ने कोई जो है ऐसी मांग नहीं जो पूरी नहीं की, सारी मांग पूरी हो चुकी है। अब इनकी छात्रों की प्रोफाइल देखें जो हल आंदोलन में स्वाभाविक है। ये जो फैसला हमने लिया था अगले स्तर से लागू होना था। जो छात्र पहले से एडमिट हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ना उनका फेलोशिप घटना था ना कुछ था। और फिर भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई मतलब इंटरेस्ट इससे अफेक्ट नहीं हो रहा, और ज़्यादातर वो स्टूडेंट जो है ना इस आंदोलन में अग्रसर हैं। और उनका प्रोफाइल देखो तो कुछों की वीडियो भी देखी और उन्होंने ड्रिंकिंग करके लेटे हुए हैं, सब कुछ है। परंतु ये सब बातों को इनको भी हम नज़रअंदाज करते हैं। हमने छात्रों से खुले मन से बातचीत का बार बार न्योता दिया, हम धरना स्थल पर गए और कोशिश की। एक ऐसा भी जो है आया कि भाई 4 मंत्रियों की कमेटी बनी, उससे बातचीत हुई छात्रों की, हम भी उसमें शामिल थे। सभी बातें मान ली गई थी और एक स्टेज पे ऐसा लगा कि आज आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और ये धरना उठ जाएगा। फिर जो है धरना जारी रहा। फिर एक बात आई कि भाई ये बातें मान ली। विश्वविद्यालय प्रशासन को अब तक भी उस बात का नहीं पता लगा कि किसने तो इनकी बात माननी थी, किससे इनकी बातचीत चल रही थी, किस स्तर पे क्या हुआ था, कैसे कंसेंसस हुआ था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह और सारा मीडिया में भी आ गया था, किसने वादा खिलाफी की, किस तरह, मतलब हम आज भी अनभिज्ञ हैं उस चीज़ से। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप ये देखो, अब ये हॉस्टल का मुद्दा है। आप जो है विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर देखें, रूल बुक देखें, हैंड बुक देखें, पूर्ण रूप से ये व्यवस्था है कि एकेडमिक कैलेंडर समाप्त होने के बाद हॉस्टल खाली होते हैं, हॉस्टल रिपेयर के लिए खाली होते हैं और बच्चे भी अपना घर जाना चाहते हैं। हम भी स्टूडेंट थे, समर ब्रेक का इंतजार करते थे, अगर ये समर ब्रेक हो तो घर जाओ। तो अब ये देखा जो छात्र हंगामा कर रहे हैं, ना आपके पास कोई परमिशन है हॉस्टल में रहने की, एकेडमिक कैलेंडर समाप्त हो चुका है, आप फिर भी हॉस्टल में रह भी रहे हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। हमने जो नोटिस लगाया था ये लगाया था कि भी INH के 2 हॉस्टल्स हैं, उनमें मैच चलेगी। किसी छात्र का कोई विशेष कार्य हो तो परमिशन लेकर उसको मैच की सुविधा देंगे। फिर भी 2 दिन से देखते हैं आप हंगामा हो रहा है, भी खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये सब चीज़ें जो हैं तथ्यों से परे है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप किसी भी साल का नोटिस निकाल लो विश्वविद्यालय का, हॉस्टल रूल्स निकाल लो, सब में ये प्रावधान है कि हॉस्टल वेकेट होते हैं, मेंटेनेंस के लिए वेकेट होते हैं, मेंटेनेंस होकर हॉस्टलों में जो है फिर अगले साल नया एकेडमिक सीजन होगा, फिर दोबारा अलॉट होते हैं। ये मतलब एक निश्चित प्रक्रिया है और हर साल पूरी होती है। उसका ये कहना है कि भी हॉस्टल से निकाल दिए, मैस बंद कर दी, ये नियमित प्रक्रिया, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। और आप देखो तो एक तो जून में 2 जून को ये ऑर्डर निकल गया था जिसमें कहा था कि आपको हॉस्टल खाली करने, उस टाइम तो कोई आंदोलन था, कुछ नहीं था। तो ये जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं ये संपूर्ण गलत है। आप जो आंदोलन में हैं, छात्रों की संख्या आप देखो कितनी है और गैर छात्र कितने हैं। इसमें वो भी लोग शामिल हैं जो कभी भूतपूर्व छात्र थे, अब इनका जो अनेक जगह नौकरी कर रहे हैं वो भी शामिल है, और भी जो है इंटरेस्ट जो है इसमें है। मतलब ऐसा लगता है कि ये आंदोलन जो है किसी विशेष मकसद से, इसका जो है बार बार कुलपति महोदय पे आरोप लगाना, अटैक करना, उनका इस्तीफा मांगना, इस तरह का, मतलब ये आंदोलन का के एजेंडा में शामिल नहीं था कभी भी। ऐसा लगता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। एग्रीड पार्टीज हैं, कोई इनको कारण रहा होगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं स्वाभाविक उसको मुद्दा चाहिए, अपोजिशन को मुद्दा चाहिए,
भाई सरकार को घेरने के लिए या और करने के लिए। तो इस आंदोलन का मुझे नहीं लगता अब कोई एजेंडा, अनफिनिश्ड एजेंडा बचा है। फिर भी छात्र हैं, एक आता है बार बार जो है एग्ज़ाम से रिशेड्यूल करने का। एग्ज़ाम विश्वविद्यालय ने आयोजित किए, कुछ छात्रों ने भाग लिया, कुछ छात्रों ने भाग नहीं लिया। जिन्होंने भाग नहीं लिया उन्होंने अपनी मर्जी से भाग नहीं लिया, नहीं तो पुलिस की व्यवस्था और सब कुछ की गई थी। अगर एग्ज़ाम रिशेड्यूल की कोई प्रक्रिया होती है तो कंपोजिट डायलॉग और सेटलमेंट का पार्ट होगा। धरना उठेगा तो उसमें कोई बिंदु हो सकता है नेगोशिएशन का, रिशेड्यूलिंग भी, परंतु फिलहाल ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं होगा रिशेड्यूलिंग का। रिशेड्यूलिंग जब भी होगी छात्रों को 5-10 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर कोई घर भी छात्र गया है तो उसको आने का मौका दिया जाएगा। रिशेड्यूलिंग के बाद पेपर होंगे तो सबके लिए जो है ना ओपन होगा। और ऐसा नहीं होगा कि आज नोटिस लग गया और कल से पेपर जारी होगा, उसमें 5-10 दिन का टाइम दिया जाएगा। बिजली काटना, पानी काटना, ये जो भ्रमित है, मैस बंद करना, ये मतलब रेगुलर प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच पूछें। लगातार 2 दिनों से जो छात्राएं हैं वो हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें जो है 7:30 बजे के बाद एंट्री नहीं दी गई, जिसके चलते उन्होंने प्रदर्शन किया। और दूसरा, मैस का खाना भी जो बंद कर दिया और बाहर जो है खाना उनको खाना पड़ रहा है। ऐसा है, मैं देखो 7:30 बजे का नियम किसके लिए बनाया? 7:30 बजे का हॉस्टल की एंट्री का नियम किसके बनाया? छात्राओं के लिए बनाया गया, छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। आप 7:30 बजे से देर तक वहाँ रहते हैं। पहले तो जो छात्रा हंगामा कर रही हैं उनसे एक ही बात पूछिए कि हॉस्टल में आज का स्टे आपका अथोराइज्ड है का अनअथोराइज्ड है? बस एक प्रश्न पूछिए। आपके पास हॉस्टल में रहने की कोई परमिशन है? कोई आपने जो समर का रजिस्ट्रेशन कराया है? ठीक है, कोई मतलब ये तो देखिए कि आप अथोराइज्ड स्टे कर रहे हो का अनअथोराइज्ड स्टे। नैतिकता वाला जो है छात्र वो देते हैं कि उन्हें रहने का अधिकार है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो रहते आ रहे हैं। जो रहने का अधिकार उसका भी विंडो है। आप आइए, कुछ न कुछ बताइए कि मैं किस कारण से रहना चाहता हूँ। अब छात्र कहते हैं कि आंदोलन करना हमारा नैतिक अधिकार है या डेमोक्रेटिक, तो स्वीकार है आपका आंदोलन करने का नैतिक। कल हमारे जो हॉस्टल वार्डन थे उसके घर में बताते, जैसे हमें रिपोर्ट मिली है, ठीक है, हमें रिपोर्ट मिली है कि उसकी कुंडी घर में घुसने की कोशिश की गई, उसको जो है फिर पुलिस बुलानी पड़ी, पुलिस से एंट्री हो। क्या है कि माइंड सेट पहले मतलब प्लान पहले ही होती है कि जाकर आज करना क्या है, उसकी वीडियो बननी है, वीडियो बन के सोशल मीडिया पे जाना है और वो नैरेटिव सेट करना, और कुछ नहीं। ठीक है, 7:30 बजे जब आपने पता 7:30 बजे का नियम है तो स्वाभाविक तौर पर आप आंदोलन स्थल पर जाइए, 7:30 बजे से पहले वापस लौट आइए आप अपना हॉस्टल में जैसे। ठीक है, आप ये नहीं मतलब आप कोई 8 बजे आ रहा है, 8:30 बजे आ रहा है, अच्छा किन लोगों के लेकर छात्रों मतलब का सेंसिटिव मामला है, जहाँ गर्ल्स स्टूडेंट की बात है तो दूसरे लोग जो आएंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट है, गर्ल्स स्टूडेंट का सिक्योरिटी थ्रेट। अगर 7:30 बजे का कोई नियम बना है तो आप नियम का पालन करिए, आइए 7:30 बजे तक। क्या अभी छात्राएं जो है आपके हॉस्टल में, जो कॉलेज का हॉस्टल है उसमें रह सकती है जब तक ये आंदोलन चल रहा है? जो छात्राएं, देखो ऐसा कोई नियम नहीं, आपका एकेडमिक कैलेंडर खत्म हो चुका है, आप हॉस्टल में जो है अब आपका विकेट करना ही है, आपने घर जाइए, घर जाकर जब नई इनरोलमेंट होगी आइए इतना हॉस्टल की रिपेयर को फैसिलिटेट करिए। फिर भी किसी छात्र का विशेष जो है मुद्दा है तो उसको परमिशन की विंडो है। आप ये बताइए, मेरा थीसिस सेमिनार बचा है, मेरी थीसिस सबमिशन बची है, मेरा कोई कारण है, अगर जेन्युइन रीज़न उसको परमिशन मिलेगी, उसकी कुछ फीस बताइए। हमारे DSW चर्चा की 750 रुपये फीस है और रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है समय में, उसको रूम अलाउट हो जाता और रह सकता। सर बात आ रही है कि प्रेशराइज बनाया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, बात आ रही है कि घर में पुलिस भेजी जा रही है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? घर में पुलिस और नोटिस नहीं, वो सारा का सारा ये है। आप ये बताइए उन्हें जो स्टूडेंट हैं आप आंदोलन में अपनी मर्जी से हैं, मोटिवेशन से हैं, बरगलाए गए हैं किसी रूप में, और विश्वविद्यालय प्रशासन का तो जो दायित्व है उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। जब एक बच्चा ही वाज सपोज टू गो टू होम समर ब्रेक में और वो यहाँ मौजूद है तो इन्फॉर्म किया जा रहा है। दबाव तो कौन मानता है और कैसा दबाव दिया जा सकता है? उसको पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी आपका बेटा इस तरह से यहाँ स्टे कर रहा है, एकेडमिक सेशन ख़त्म हो चुका है और ये इस तरह से है,
बेहतर है आप उसे बातचीत करिए और संभव हो तो उसको घर बुलाइए। जाना ना जाना उसका अपना डिस्क्रिशन है, और उसके पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं इस मामले में, कैसे रिएक्ट करते हैं, पेरेंट्स का डिस्क्रिशन है, कुछ भी। क्या कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन लग रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लग रहा है कि स्टूडेंट और एचयू प्रशासन में इतना मतलब गैप आ रहा है कि बच्चे देखो आप देखो सोशल मीडिया पे देखो, आप देखो कि क्या मतलब जिस तरह का छात्र सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, प्रशासन तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं एक शब्द भी बोलूँगा तो आप मुझे 4 कागज़ मांगो, डॉक्टर साहब आपने ये बोला 4 कागज़। वहाँ एक जो है ऐसा सिस्टम है कि जिसका कोई ना कागज़ है ना कुछ है, जो बोला जाता है। और हम तो आज भी छात्रों से अनुरोध है, खुला अनुरोध है कि प्लीज़ आइए, बातचीत करिए, कोई भी मुद्दा है हल कर लेते हैं मिल बैठ के। जो हुआ बहुत दुखद हुआ, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो हमारा मुद्दा है। और ये स्थितियाँ जो है दिन प्रतिदिन ज़्यादा खराब हो रही है, एचयू का नाम जो है वो धूमिल हो रहा है। हम सब की जो है अब पहली जिम्मेवारी है कि ब्रांड एचयू को बचाएं। छात्रों की एक ही मांग है कि वीसी को या तो इस्तीफा हो या उन्हें छुट्टी पर भेजा जाए, और इस पर जो है सहमति भी सरकार से बन गई थी, लेकिन जो लिखित में आश्वासन जो है छात्र है वो मांग रहे। अच्छा, सरकार से सहमति बन गई थी, तो सहमति कहाँ है, किस आदमी ने दी सहमति और कैसे ये व्यवस्था बनी? तो उस पूरी बातचीत में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन इन्वॉल्व नहीं था। और कुलपति महोदय का मैंने पहले ही कह दिया, दोनों फैसलों में नाम मात्र की भूमिका थी। एकेडमिक उनमें सारा डीन्स देखते हैं। एक जो दुखद घटना हुई वो ज़रूर ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि बच्चे वहाँ रेजिडेंशियल एरिया में कभी प्रोटेस्ट के लिए नहीं गए, वहाँ गए, गाड़ी रोकी गई, उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुखद घटना है। उसको मतलब हमने कभी भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। राधेश्याम को सस्पेंड विश्वविद्यालय ने किया है, अरेस्ट है और उसकी बेल भी रिजेक्ट हुई है, तो कानून अपना काम करे। स्टूडेंट का ये भी कहना है कि कुलपति एक बार भी नहीं आया, इतना कुछ हुआ, सिर भी फाड़े गए, एक बार भी उन्होंने। कुलपति हमने बार बार कहा, अब नेगोशिएशन टेबल पर बैठे, चीज़ें कुछ मैच्योर होती हैं, कुछ कॉमन एजेंडा बनता है, तो हमेशा जो है विश्वविद्यालय के कुलपति भी आएंगे और आप जिसको कहोगे उससे अनाउंसमेंट करवाएंगे, मिलवाएंगे। अब जैसे हम भी गए 2-3 बार, तो हंगामा, आप भी लोग शायद उसमें रहे हो गए, तो ऐसी स्थिति में कुलपति कोई भी हो, ये सामान्य प्रक्रिया है, कोई न कोई कमेटी बातचीत करती है। जब कंसेंसस बनता है, कोई एजेंडा बन जाता है, कोई कॉमन पॉइंट बन जाता है, चीज़ें मैच्योर होती हैं, फिर जाके कुलपति महोदय जो है ना। अभी जो बच्चों का स्टाइपेंड काटा गया था, क्या वापस किया गया? और इससे पहले क्या जो विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा है विश्वविद्यालय के इतिहास में, क्या मैं बता, 2017 से पहले सिर्फ एक बच्चे के लिए थे, और इतना नेक ब्रेक कंपटीशन होता था उस एक फेलोशिप के लिए कि मतलब बच्चे इतनी मेहनत करते थे। उस टाइम मैं अपने वक्त की बात करूँ तो 4 ग्रेड पॉइंट OGP हाईएस्ट होती थी, 4 ग्रेड पॉइंट सिस्टम होता था। तो उस मेहनत में कोई 4 ग्रेड पॉइंट है, फिर 398 का, 3.98 का, 3.97 का, प्रतिस्पर्धा किसी चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। और 2017 के बाद ये था, और ये रोल बैक हो चुके, सारे फैसले रोल बैक हो चुके हैं। अब तो कोई सब नोटिफिकेशन हो चुकी है, जो पुरानी व्यवस्था लागू है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि आप है ना बातचीत करिए, वापस आंदोलन का रास्ता छोड़िए, और जो भी बातचीत है, अगर प्रशासन से बात कर रहे हैं, सरकार से बात है, जिससे बातचीत है, बातचीत के बिना कोई समाधान नहीं। इसका लंबा खींचना हित में नहीं। अभी जो छात्रों ने बोल दिए कि 2 तारीख को जो है यूनिवर्सिटी के सभी गेट बंद किए, हड़ताल की बात आ रही है। हड़ताल तो चली रही है छात्रों की, और जो बंद किए जाएंगे, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन तो आज भी ये कह रहा है कि हम 2 तारीख तक क्यों इंतजार करते हैं, आए बैठ कर बात करते हैं, बताइए अपना क्या पक्ष है। और गेट बंद करना भी समस्या का समाधान नहीं है। आप समझते हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आएगा तो पुलिस देखेगी, ठीक है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन देखेगा। कानून अपने हाथ में मत लीजिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटा सा स्टिग्मा लग गया, कोई FIR में नाम आ गया, कोई हो गया, कोई चार्जशीट आ गई, आप पूरी जिंदगी उसको धो नहीं पाओ। जो संगठनों के साथ खड़े हैं सर, उनके लिए क्या कहें? संगठन को उनके लिए भी हमने कहा, प्लीज़ आप अपना एजेंडा स्टूडेंटों के थ्रू मत चलाइए,
आपका सरकार से कोई ग्रीवेंसेज और कोई ग्रीवेंस सरकार से सीधी बात करें। आप स्टूडेंटों को जो है ना साथ में लेकर एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो लगभग जो है ऐसा है जिससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और सबसे अनुरोध है, सब स्टेक होल्डर से है, तो किसी न किसी तरह इस मामले को हल करवाइए, किसी भी तरह से हल करवाइए। कोई भी जो है बातचीत से, किसी भी सरकार से, प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से, जिससे बातचीत आपकी हो सकती है। आपने यूनिवर्सिटी प्रशासन से तो बात ही नहीं की बैठकर, आज तक नहीं एक बार बात हो। आपने या तो जिला प्रशासन से बात की है या मंत्री मीटिंग कमेटी से बात की है। सर 1 जुलाई तक का टाइम अल्टीमेटम स्टूडेंट ने दे दिया है 2 की कॉल को लेकर। देखो जो डिमांड वो करे तो विश्वविद्यालय प्रशासन के तो हाथ में है नहीं, ठीक है। और 1 तारीख का कॉल था, पहले उनका 27 का कॉल था, अब 2 का दिया। तो उससे आप ये बताओ कि क्या फ़ायदा हो। ठीक है, ये तो फ़ायदा हो सकता है कि कुछ राजनीतिक लोग हैं, उनका बड़ा हंगामा होगा और होगा मीडिया पब्लिसिटी में, उनको कोई राजनीतिक लाभ हो सकता है, परंतु एकेडमिक लाभ उससे कोई होगा या उनकी मांगों को जो है पूरा करने में कोई मदद। सर एक लास्ट प्रश्न है, 70% बताने की पोर्टल पे फेल कर दिए गए स्टूडेंट द्वारा, क्या ये सच है? 70% फेल नहीं, एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो बताओ क्या, बिना एग्ज़ाम दिए नंबर लगा दो। जो लड़का या लड़की एग्ज़ाम में बैठी नहीं, मतलब एग्ज़ाम में दिया नहीं, तो फिर क्या करेंगे? एक तरफ एब्सेंट लगा रहे, एक तरफ एक रेट लगाएं, दोनों चीज़ करेंगे। अपीयर नहीं हुआ एग्जाम, पहली बार यानी कि एग्जाम होने के बाद में 3 दिन के बाद यूनिवर्सिटी रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसके अंदर रिजल्ट घोषित करने की तो सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई खास जल्दी या वो नहीं, परंतु क्या है कि रीशेड्यूल का एजेंडा ओपन है। परंतु आप ये समझो कि रीशेड्यूल ऐसे होता है कि वो डायलॉग का पार्ट होगा, सेटलमेंट का पार्ट, ठीक है ना, वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का पार्ट होगा। अपील क्या करेंगे स्टूडेंट? अपील मैं यही करता हूँ, जब आगे बातचीत करेंगे हमसे कोई रिजर्वेशन जो विश्वविद्यालय प्रशासन और स्टूडेंटों के बीच में बहुत भारी डेडलॉक है, बहुत खाई है, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, शायद वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। कहीं भी बात कर लीजिए, अल्टीमेटली आपकी चीज़ों का समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन के पास है, ठीक है। जो भी बातचीत करेंगे आप वहाँ कहीं और बात करोगे तो अल्टीमेट डायरेक्शन तो यही आएगी, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और अगर आपको है तो जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार जिससे बातचीत करो, हम तो यही निवेदन है इस मामले को निपटा लो।